12 घंटे में अराउंड $6,000 के करीब मैंने बनाए हैं। किससे? ट्रेडिंग से नहीं, स्नैपचैट से। आप भी स्नैपचैट से कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूं कि आप भी स्नैपचैट को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के डॉलर्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अर्न विद तारिक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि आपने स्नैपचैट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अर्निंग करनी है। यही नहीं, मुकम्मल क्राइटेरिया भी बताऊँगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बताऊँगा और कितने पैसे आप स्नैपचैट से विड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मोबाइल की स्क्रीन पे आपको समझाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आपके सामने हमारे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आपके पास स्नैपचैट का अकाउंट होगा। अगर आपके पास स्नैपचैट का अकाउंट नहीं है तो प्ले स्टोर से आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर किसी भी ईमेल के साथ या अपने फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके क्राइटेरिया की कि आखिर कौन सा क्राइटेरिया है जो हमें कंप्लीट करना है। तो हमारा ये मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारा यही स्नैपचैट मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान में स्नैपचैट की मोनेटाइजेशन ऑन है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आपके पास चैट जीपीटी भी मौजूद है और आपके पास गूगल भी मौजूद है। आप इन दोनों से जाके पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में स्नैपचैट है कि नहीं है, तो वो आपको खुद ही बता देंगे। वहां पर आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अब इसका क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास ऑडियंस की एंगेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर ऑडियंस की एंगेजमेंट अब वो क्या होती है? आप कोई भी स्नैप डालें, आप कोई भी स्पॉटलाइट, कोई भी इनसाइड के ऊपर स्टोरी डालें, तो आपको वहां पे ऑडियंस आनी चाहिए, लोगों का रिएक्शन उसके ऊपर आना चाहिए। इसको बोलते हैं एंगेजमेंट, कि लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो आपकी स्टोरी देखने के लिए। दूसरा बड़ा क्राइटेरिया इसके ऊपर यह है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल हो। ये फेसबुक और यूट्यूब से हटके है। ठीक है, इनके बोर्ड्स बहुत ही तेज हैं। अगर आप कॉपीराइट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं इसके ऊपर तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। हमेशा ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर होगा। तो आपने क्या करना है? आपने हमेशा ओरिजिनल कंटेंट ही इसके ऊपर अपनी स्टोरी में लगाना है। उसके बाद आपके स्नैपचैट अकाउंट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर माई अकाउंट आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर कम से कम 50,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। जी हाँ, आप उनको बाय भी कर सकते हैं, आप किसी सर्विसेज भी ले सकते हैं या आप खुद से भी अपने कंटेंट के थ्रू गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपके अकाउंट के ऊपर है तो ये आपका तीसरा क्राइटेरिया कंप्लीट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो क्राइटेरिया है, आपके पास 10 मिलियन व्यूज या 1 मिलियन स्पॉट लाइट्स या आपके पास 12,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। अब ये चीजें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, आपने पब्लिक प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपके फॉलोअर्स भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको स्पॉट लाइट का भी ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने या तो 1 मिलियन स्पॉट लाइट व्यू लेने हैं या आपने 12,000 घंटे का वॉच टाइम, जो कि आप स्टोरी लगाते हैं उसके ऊपर आपको वॉच टाइम आना चाहिए, या आपके पास 10 मिलियन स्नैप व्यूज हो, जो आप स्नैप्स एक दूसरे को या अपने स्नैप के ऊपर लगाते हैं स्नैपचैट के ऊपर, तो आपके पास कम से कम इतने व्यूज हो तो आपका ये फोन नंबर वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ 25 बार महीने में, ठीक है, कम से कम 25,000 महीने में आपने स्टोरी को या स्पॉटलाइट को एक्टिवेट रखना है। मतलब वहां पे लगानी है चीजें। ठीक है, आप खुद की तस्वीर लगा सकते हैं, आप आसमान की एक छोटी सी स्नैप बना के लगा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन जल्दी मिल जाएगी। तो ये मोनेटाइजेशन का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टोरी का भी ऑप्शन नजर आ रहा है मोबाइल की स्क्रीन पे, स्पॉटलाइट का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। ये दोनों जगह पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की, और यहाँ पर आपको इजीली व्यूज भी आएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट। तो जब आप अकाउंट बना ले तो आपकी एज कम से कम 18 साल प्लस होनी चाहिए इस अकाउंट के मुताबिक। ठीक है, तो ये चीज आपने कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंटेंट ओरिजिनल डालना है। आपने स्नैपचैट की कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कि कोई ऐसी स्नैप नहीं डालनी जो कि बिल्कुल ही बेहुदा हो और फाहिश मवाद आपने अपलोड नहीं करना। ठीक है,
ये काम करने के बाद अब आपने इसके ऊपर काम किस तरह करना है, आपने पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर जो स्पॉट लाइट जो आपने लगानी है, यहाँ पे वीडियोस लगानी है, वो कम से कम 1 मिनट प्लस की होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 1 मिनट प्लस की यहाँ पे स्पॉट लाइट के ऊपर जो वीडियोस बना के लगाएंगे तो वो आपकी एलिजिबल कंसीडर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि तारिक भाई मोनेटाइजेशन कहाँ पे मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्र कर लें, पहले चीज़ें सारी सुन लें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कम से कम 1 मिनट की यहाँ पे स्नैप स्पॉट लाइट लगानी है। ठीक है, आप स्टोरी कम या ज़्यादा की भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने जब भी स्पॉट लाइट लगानी है 1 मिनट की लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके ये सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो स्नैपचैट वाले खुद आपको इस अकाउंट के ऊपर रिव्यू करेंगे। ठीक है, जैसे फेसबुक के ऊपर हमें इनवाइट आता है ना कि आप अपना पेज को मोनेटाइज कर लें, सेटअप आ जाता है, इसी तरीके से आपके इस अकाउंट के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके इस अकाउंट के अंदर सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएटर हब ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें क्रिएटर हब, यहाँ पे गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है और आगे वो आपसे डिटेल मांगेगा, आपका बैंक अकाउंट मांगेगा, तो आपने यहाँ पे उसके साथ लिंक कर लेना है और आसानी से इसको मोनेटाइज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ये मोनेटाइज वाला सेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने किस तरह मोनेटाइज करनी है, प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह करनी है, एड्स की सेटिंग किस तरह करनी है और ब्रांड के साथ किस तरह आपने एंगेजमेंट लेके आनी है, ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर आके खुद भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ और चीज़ें हैं, इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन आप वो भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने इसका विड्रॉ किस तरह लेना है, या तो आपके पास पेपाल होना चाहिए या आपके पास किसी भी अदर कंट्री का, जैसे यूएसए है, दुबई है, सऊदी अरब है, यहाँ पर कोई भी आपके पास एक बैंक होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तानी बैंक लग जाता है, लेकिन मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा, उसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी ऐसा पेपाल बनवा लेना है और उसको आपने इसके साथ अटैच कर लेना है, तो आसानी से आप इससे अर्निंग ले सकते हैं, या आप मतलब किसी भी एलिजिबल कंट्री का बैंक ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवा दूं कि आपने क्या करना है, स्नैपचैट लोगों को मैनुअली इनवाइट करती है। ठीक है, वो आपका कंटेंट देखती है, वो आपके फॉलोअर्स देखती है, वो आपकी स्टोरी के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं वो देखती है, उसके बाद आपको वो मोनेटाइजेशन देती है। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा ओरिजिनल कंटेंट लगाना है। इससे पहले भी एक प्रोग्राम मतलब इनका चल रहा था जिसको स्पॉटलाइट रिवॉर्ड प्रोग्राम दिया गया था, जो कि 31 जनवरी 2025 को बंद हो चुका था, अब वो नहीं चल रहा। अब ये वाले प्रोग्राम चल रहे हैं जो दो मैंने आपको बताए हैं, आप इनके ऊपर काम करें, इनके ऊपर लगाने के बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। यकीनन आपने जो फर्स्ट में वीडियो देखी है 100% वो रियल वीडियो है, उसके ऊपर अर्निंग बन रही है और वो वाला अकाउंट वकार जगह का है, तो मैं उसको ही ये क्रेडिट दूंगा। तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि तारिक भाई ने हमें जो चीज़ समझाई है, हमें जो क्राइटेरिया दिखाया है, इसके ऊपर हम काम करेंगे और इंशाल्लाह आप भी इससे अर्निंग करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, और कोई आपको सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारी सपोर्ट हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।